नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं क्लास है 10th वर्कशीट 78। मतलब वर्कशीट दे रहे हैं, जनवरी खत्म और फरवरी वाली वर्कशीट भी आ चुकी है। 31/1/2022 2020 से शुरू किया था वर्कशीट देना, 2022 तक आगे देते देते देते। चलो कोई बात नहीं, वर्कशीट 78 है, कहाँ सही है एक बार देख लेते हैं। कल्पित माध्य विधि, जैसे आपको पता है कि अध्याय 14 सांख्यिकी, इन्होंने सारी वर्कशीट करा दी, मतलब सारा सिलेबस करा दिया है और ये लास्ट पॉइंट चल रहा है सांख्यिकी का 77। तो इसमें एक और बढ़ जाता ही हो जाता है 78। तो कल्पित माध्य विधि चल रहा है ये वाला। देखो 76 75 76 प्रत्यक्ष विधि था। अब ये दोनों जो चल रहा है वो चल रहा है कल्पित माध्य। 77 से स्टार्ट हो चुकी कल्पित माध्य, ठीक है। तो ये भी उसी में एक बढ़ता हुआ क्रम है। और इससे पहले मैंने आपकी जो बोर्ड पेपर में आ चुका है, ठीक है, 2020 का स्टैंडर्ड जो का पेपर है 2020 में हुआ था, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बहुलक ज्ञात करना था, इस वाले में माध्य ज्ञात करना था। तो ये मैंने आपको बता दिया था प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बेसिक का था, इसी प्रकार से हमने बेसिक का भी लिया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बेसिक के लिए 4 अंक का है, ठीक है। अगर ये सवाल देखना है, माध्य लगाना है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पे एफ निकालने वाली बात नहीं थी, लेकिन जो आज हम निकालेंगे वो एफ है। इसमें माध्य ज्ञात कीजिए, कोई भी विधि का इसने जिक्र नहीं किया है प्यारे बच्चों, लेकिन कल्पित माध्य विधि से अगर पूछे तो कल्पित माध्य विधि से ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए आज लगाना शुरू करते हैं। हाँ, इन्होंने जो आज वर्कशीट दे रखी है काफी घुमा के दे रखी है। जो चीज इन्होंने एक अपने उदाहरण में नहीं दिए, वो चीज इन्होंने स्वयं प्रयास करने में पूछ लिया है। मैं क्या कहना चाहता हूं वो आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। तो उदाहरण नंबर का पहला देखते हैं। कल्पित माध्य विधि से बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26, 26 से 32, ठीक है। माध्य ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने माध्य ज्ञात करना है, इन्होंने प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन वर्कशीट आपकी कल्पित माध्य विधि से चल रही है, तो कल्पित माध्य विधि से ही निकालना जरूरी है। अगर पेपर में पूछ लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर दोनों विधि आप लगाते हैं, तीसरी विधि तो आपका है ही नहीं, ठीक है। पग विचलन विधि तो है ही नहीं, तो ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन हमने पिछली बार लगाया था, मैंने बोर्ड का पेपर में दिखा दिया था। उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ, निम्न बंटन इस इलाके के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। जेब भत्ता, वाह, मतलब कि पॉकेट मनी दर्शा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7, 6, 9, 13। ये एफ, देखो एफ फाइंड आउट करने वाला आ गया है यहाँ पे, ये बात ध्यान देनी है। उदाहरण नंबर 3 में चलेंगे। उदाहरण नंबर 3, ठीक है। माध्य दे दिया गया है, कल्पित माध्य का उपयोग करते हुए 30 और 40 लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। 30 से 40 की बारंबारता एफ है, एफ ज्ञात करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। 47 माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पी दिया गया है, पी का मान ज्ञात करना। निम्नलिखित बंटन का कल्पित माध्य 47 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने कल्पित माध्य विधि या प्रत्यक्ष विधि नहीं बोली है, लेकिन ये आपके वर्कशीट कल्पित माध्य विधि बेस पे है, तो इसका जो हम निकालेंगे कल्पित माध्य बेस विधि पे ही निकालेंगे। प्रश्न नंबर 1 का चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाक से। तो चलिए क्वेश्चन ये रहा, वर्कशीट 78, ठीक है। जो डेट है आज की, यहाँ पे डेट नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं 31/1/2022। बताओ 20 से 22 में आ गए। मुझे नहीं लगा था कि वर्कशीट इतनी लंबी चलेगी, सच में मुझे लगा 6 महीने 8 महीने मुश्किल से मुश्किल। चलो कोई नहीं, आगे लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्ग चिन्ह दिया गया, जो वर्ग है यहाँ पर 0 से 20, 20 से 40 दिया गया था। बारंबारता आपका 8, 15, 20 पी, और पी की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, पी की वैल्यू ही आपको बतानी है यहाँ पे। तो चलिए कैसे लगाएंगे वर्ग चिन्ह। सबसे पहले हमने वर्ग चिन्ह लगाया था। वर्ग का अंतर जो होगा 2 से, मतलब वर्ग का औसत कह सकते हैं, या दोनों वर्ग को जमा, निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जमा करें और 2 से भाग देंगे। तो 20, 20 का आधा 10, 4 2 6, 60, 60 का आधा 30, 6 4 10, 100 का आधा 50, 8 से 14, मतलब 140 का आधा 70, 180 का आधा 90 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह यहां से निकालेगा। वर्ग चिन्ह के बाद आपका एक्सआई होता है। अब यहां से आपको डीआई निकालना है। जब आपको कल्पित माध्य विधि लगानी है तो आपको डीआई चाहिए। डीआई कैसे निकलेगा? एक्सआई माइनस ए। और ए कहां से आता है? एक्सआई में से बीच वाले को हम ए ले सकते हैं। और मैंने बताया यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर 6 होंगे तो कैसे लेंगे, पिछली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ए है 50, 50 बराबर जो 50 है उसको यहाँ पे हम ए ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सआई माइनस ए आपका आ जाएगा डी। आपका 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 50 माइनस 70, और 90 माइनस
50, ठीक है। 50 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50, ठीक है। आपको एक्स आई में से ए घटाना है, एक्स आई माइनस ए घटा देंगे तो आपका डी आई आ जाएगा। जैसे ही डी आई आएगा, एफ आई डी आई, जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई करते थे और यहाँ पे डी आई एफ आई करेंगे, या तो एफ आई डी आई लिख लीजिए, ठीक है। आज गला अड़क रहा है थोड़ा सा, तो इसे बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 320, 15 दूना 30, 300 और 20 गुणे 0 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। पी गुणे 20 करेंगे तो 20 पी हो जाएगा और 5 गुणे 4 करते हैं 5 चौके 20, ये आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइनस 420 याद रखना, माइनस 420 प्लस 20 पी, क्योंकि ये तो जोड़ तो पाएगा नहीं। और सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे तो 8, 15, 20, 5 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। पी तो जोड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से प्लस पी लिख देंगे यहाँ पे। कल्पित माध्य यहाँ पे कितना दिया गया है उसका 47, ठीक है। तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी अपन में सिग्मा एफ आई, माध्य बराबर है 47। यहाँ पे ए कितना है आपका दिया गया था, हमने यहाँ से 50 लिया था, यहाँ से आपका 50 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 420 प्लस 20 और ये 48 प्लस पी, सिग्मा आपका एफ आई 48 प्लस पी आया था। यहाँ से आपका 50 यहाँ प्लस में उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 420 प्लस 20 बटे में 48 प्लस पी, 47 माइनस 50 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 420 सेम का सेम मैंने यहाँ पे उतार दिया है। अब यहाँ देखो बट्टे में आप 1 लगा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 गुणे में 48 प्लस पी, माइनस 3 गुणे में 48 प्लस पी, और किसी चीज में 1 से गुणा करने पर वही चीज आती है, तो इसको आगे लगाएंगे। माइनस 3 गुणे 48 करेंगे तो 144, यहाँ पे देखो दूसरे वाले में लगा दी माइनस को 44 और माइनस 3 पी हो जाएगा बराबर माइनस 420 प्लस 20 पी, माइनस 3 पी प्लस पी प्लस 20 पी। इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 420 माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे 20, माइनस माइनस जोड़ देंगे माइनस के साथ, 20 3 23, 23 पी, ठीक है। 420 प्लस 144 प्लस माइनस है घटाएंगे तो 420 में से 144 घटाएंगे तो आपका 276 आ जाएगा, लेकिन माइनस आपका बड़ा था तो माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस इधर भी, तो माइनस माइनस आप काट सकते हैं। 23 पी प्लस 276, ठीक है। और यहाँ पे पी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड दे देंगे, 276 बटे में 23 बराबर में पी बराबर में 12, तो 12 आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। 78 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं यही दिखाना चाहता तो क्वेश्चन नंबर 2 में इनका झोल देखिए, 3 उदाहरण दे रखे हैं डीओई की वर्कशीट में, लेकिन जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है ऐसा उदाहरण इन्होंने दिया नहीं। हलकटों को देखिए, 16 से 18, 18 से नहीं, फिर 19 से 21, 21 से नहीं, फिर 22 से 24। इन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं, लेकिन तीनों उदाहरण में अपना तो मस्त तरीके से ले रखा है, मस्त तरीके से ले रखा है, मस्त तरीके से ले रखा है, ठीक है। मतलब 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19। लेकिन ये सवाल देखिए, इनको मतलब समझ में नहीं आता कि जैसा एग्जाम्पल दिया नहीं, लेकिन करने के लिए दे दिया बच्चों को। वाह जी वाह, वाह मुन्ना वाह, कमाल की बात है। लेकिन मैं सीबीएसई क्लास पे आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कैसे ये लगेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो समझ लेना, वो काफी आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। अगर एक बार समझ लेंगे तो कर लेंगे, तो ठीक है। ध्यान से लगाइए 20 वाला, अगर 16 और 18 और 19 और 21 करके अगर लगाते चले जाएंगे तो वो सेम नहीं लगेगा और गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो डीओई वाले थोड़ा ध्यान दो, 3 उदाहरण दे रखे हैं, किसका उदाहरण दे देते क्या चला जाता है, ये वाला फालतू में दे रखा था। ऐसा उदाहरण तो इन्होंने पिछले वाली वर्कशीट में इन्होंने दे ही रखा था, जिसमें एफ नहीं निकालना था, लेकिन नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाक से लगाते हैं। इसको लगाएंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो प्यारे बच्चों इतना लिखना जरूरी है, यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, इसीलिए ऊपरी सीमा में 1/2 आधा 0.5 जोड़े, निम्न सीमा में 1/2 मतलब 0.5 घटा दे, ठीक है। अब यहां देखिए, ये था आपका 16 में से 0.5 घटा दो तो आपका 15.5, और ये 18 था, 18 मतलब ये इस वाले में घटाना है, इस वाले में जोड़ देना है, और इसमें 0.5, ये 0.5, इसमें से घटाना है कितना 0.5, इसमें जोड़ देना है 0.5, इसमें घटाना है 0.5, इसमें जोड़ देना है 0.5, ठीक है। तो याद रखना, जोड़ इसमें घटाएंगे तो सही है, 16 से आधा अगर 0.5 कम करेंगे तो 15.5 और 18.5, इसी प्रकार से हमें करते चले जाएंगे, वो इस प्रकार से होता चला जाएगा। ध्यान से एक बार देख लीजिए, एक आप बना लोगे दूसरा अपने आप बनता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18.5 तो यहाँ पे 18.5, फिर 21.5 हो जाएगा आपका,
फिर यहाँ से 21.5, फिर 24.5 हो जाएगा। अब आपका जो वर्ग अंतराल है बिल्कुल अब सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। और बारंबारता दी हुई है 1, 3, F, 9, 13। ठीक है, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 9 1 10 10 10 3 13 13 3 16 16 6 हाथ में लगा 1 1 1 2 हो जाएगा। तो 26 प्लस एफ, क्योंकि एफ तो हम जोड़ ही नहीं सकते, तो प्लस एफ का प्लस एफ कैपिटल या स्मॉल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बताना तो यही वैल्यू है। एक्स आई अपने पता था, एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे 17, दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग दे देंगे 20, दोनों को जोड़ देंगे 21.5 24.5 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 23 26 और 29 आ जाएगा। अब यहां से फिर आपको डी आई निकालना है तो आपको ए लेना पड़ेगा, तो दोनों में से बीच वाला ले लेते हैं। तो 23 को हम क्या मान लेते हैं ए, 23 को क्या मान लेंगे हम ए, तो डी आई एक्स आई माइनस ए। तो 17 माइनस 23, 20 माइनस 23, 23 माइनस 23, 26 माइनस 23, 29 माइनस 23, क्योंकि ए देखो 23 23 23 ही घटाएंगे, इसमें 17 माइनस जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिख रखा है, घटाएंगे तो -6, घटाएंगे -3, ये 0 को 0 हो जाएगा, ये 3 और 6। और आपका फिर एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 3 9, एफ 0 0। देखो यही खास बात है, यहाँ पे फिर 0 हो जाता है, ज्यादातर में हो जाता है। 9 3 27 और 13 6 78। अब सबको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 90। और क्योंकि यहाँ पे 0 है, एफ से किसी भी संख्या में 0 से बड़ा करने पर 0 हो जाता है, तो अच्छी बात है, यहाँ से अब गायब हो गया। तो सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे तो आ जाएगा आपका आ जाएगा 90। कल्पित माध्य दिया हुआ है 26, तो माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए अपन सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला बार बार लिखिए, इससे बहुत काफी अच्छा फर्क पड़ता है। माध्य आपका 26 बराबर में 23 प्लस 90 बटे में 26 एफ, 23 इधर आ जाएगा, 26 माइनस 23 बराबर 90 बटे में कितना आएगा 26 प्लस एफ। तो 26 में से 23 घटाएंगे 3, 90 बटे 26 प्लस एफ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करके दिखाई दिया है। ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया, आप डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 6 18 3 6 7, 3f का 3f प्लस में 90, 78 प्लस में उधर जाएगा 90 हो जाएगा, 3f 3f 90 में से 78 जाएगा 12, एफ बटे एफ के साथ 3 लगा हुआ है, 3 इधर का डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3 3 जो कि 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, एफ बराबर 4 हो, यही आपका क्या है आंसर। एफ की जो वैल्यू बतानी थी वो आपका 4 है। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लेना, और पेपर में चीजें आती हैं, आपका वर्ग अंतराल एक जैसा नहीं होगा, उसे ठीक करना होगा। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। मैं इसी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।